समाजशास्त्र की कक्षाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपकी सेकंड क्लास है, इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी की क्लास है। इससे पहली क्लास में मैंने आपको समाजशास्त्र के उद्भव की कंडीशंस क्या क्या थी उन चीज़ों से अवगत कराया है। आज की आपकी क्लास है समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का विकास। अब इससे पहले आपको ये बताया गया है कि अगस्त कॉम्ट क्या कहलाते थे। अगस्त कॉम्ट फादर कहलाते थे, पिता कहलाते थे किसके, समाजशास्त्र के। क्यों कहलाते हैं ये भी आता है, क्योंकि इन्होंने शब्द दिया है। इसके बाद अगर ये यहाँ पे वर्ड अकादमिक पिता आ जाता है तो अकादमिक पिता आपके इमाइल दुर्खहाइम आ जाएंगे बेटा, क्योंकि इन्होंने विषय के रूप में स्थापित करने के लिए योगदान दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं समाजशास्त्र शब्द तो फ्रांस में दिया गया, अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया, सेंट साइमन की सलाह पे दिया गया। बट विषय के रूप की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में 1876 में येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। ठीक है बेटा, एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट ये होता है। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 1879 में शिकागो विश्वविद्यालय में। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, शिकागो विश्वविद्यालय, अमेरिका के शिकागो की जब हम बात करते हैं, इसीलिए आप देखोगे समाजशास्त्र को अमेरिकन सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, अमेरिकन साइंस के नाम से भी जानते हैं। कैसे? अमेरिकन साइंस के नाम से, क्योंकि यहाँ पे ही इसका डेवलपमेंट हुआ है, फला फूला है और प्रसार हुआ है। अब देखोगे इससे आगे की जब हम बात करते हैं बेटा, एक एक पॉइंट आपके डब्ल्यू स्मॉल के निर्देशन में 1892 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई बेटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी निकाला गया। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी निकाला गया है। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ठीक है बेटा, अब जब हम यहाँ की बात करते हैं तो अमेरिका का ये डिस्कशन आपका किया गया है, तो यहाँ से आप देखोगे समाजशास्त्र विषय के रूप में निकला है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसके दो प्रकार हैं, जब संप्रदाय की बात करते हैं, इसके संप्रदाय कितने हैं, तो आप देखोगे बेटा दो प्रकार यहाँ पे दिए हैं। यहाँ से आपके पीजीटी में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है आपका फॉर्मल स्कूल, क्या कौन सा है बेटा? पहला स्वरूपात्मक, बेटा ध्यान से सुनना, समाजशास्त्र। इसके जो प्रवर्तक हैं बेटा वो कहे जाते हैं जॉर्ज सीमेल। अब बेटा इसके कितने नाम हैं इन्हें देख लीजिएगा। विशिष्ट स्वरूप, जर्मन संप्रदाय, ये इसके नाम हैं जिन नामों से इसे जाना जाता है। अब आप देखोगे इसके प्रवर्तक तो जॉर्ज सीमेल हैं, बट समर्थक की जब बात आती है ये आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, और पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। एक कोड लिखोगे आप MBBSTRPVVL। अब ये आप देखोगे एक संप्रदाय आपके स्वरूपात्मक, दूसरा है आपका समन्वयात्मक। समानवाद के समर्थक कौन है बेटा? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब इसे करने की ट्रिक ये है बेटा, इसको कर लिया तो वो स्वतः ही हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, अब इन नाम को कैसे याद रखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, एक एक नाम आप याद करते चले जाना। पीजीटी में या इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आपका ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस संप्रदाय के समर्थक कौन है। पहला है नाम मैक्स वेबर, दूसरा है आपका बर्जेस, तीसरा है आपका बोगल, सीमेल
टॉनेज, रॉस, पार्क, वीरकांत, वानविज और इसके बाद है लियोपोल्ड। क्या है बेटा? लियोपोल्ड। बेटा ये आपके क्या हैं? स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं, जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ये इसकी की टैगलाइन है बेटा। क्या करता है? समाजशास्त्र क्या करता है? केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। अब बेटा इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जब आपकी पीजीटी का एग्जाम आएगा, अभी होने वाला है बेटा, इसमें आपके क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। मैक्स वेबर, बर्जेस, बोगेल, सीमेल, टॉनेज, रास, पार्क, वीरकांत, वानविज, लियोपोल्ड, ये आपके किसके समर्थक हैं बेटा? स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। इसके अलग जो और फेमस नाम आते हैं, जैसे कि इमाइल दुर्खाइम, आपका मैकाइवर, गिडिंस, कॉम्टे, ये आपके बेटा समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं। ये कहते हैं केवल सोशियोलॉजी स्वरूपों का अध्ययन नहीं करता, ये इससे आगे भी बहुत कुछ करता है। तो देखो कि बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसको आप जरूर याद रखोगे। ठीक है बेटा। अब जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी में, हमने मैक्स वेबर की बात की है, तो मैक्स वेबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं एज ए इंट्रोडक्टरी। मैक्स वेबर ने किस पद्धति का यूज किया है? तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति। बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्स वेबर के बारे में पूछा जाता है कि कितने धर्मों का अध्ययन किया है इन्होंने, कितने धर्मों का अध्ययन किया है? तो बेटा आपके 6 धर्म आ जाते हैं, और इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। CHYIBM, कन्फ्यूशियस, हिंदू, यहूदी, ईसाई, नहीं बेटा इसमें बौद्ध और मुस्लिम, ये बेटा आपके 6 धर्मों का अध्ययन किया है। और इसने धर्म को किससे जोड़ा है बेटा? इकोनॉमी से। जब मैं आपको इनकी पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा तब इसका और विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। कौन सी पद्धति का यूज किया है? तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति का। जो तुलनात्मक इन्होंने किससे ली है? इमाइल दुर्खाइम से, यहाँ से इन्होंने लिए है, और ये 6 धर्मों का अध्ययन करते हैं। अब इनकी एक बुक है प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपके क्या हैं? सेक्ट है बेटा, और कैथोलिक सेक्ट हैं। अब यहाँ पे आपका आता है प्रोटेस्टेंट धर्म में पूंजीवाद के गुण मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? पूंजीवाद के गुण मिलते हैं। और कैथोलिक आप भाग्यवादी हैं, और भाग्यवादी आत्महत्या इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी का। इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय की हमने बात की है। इसके बाद जब आप चलोगे तो आप देखोगे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है। अमेरिका की बात हुई तो येल विश्वविद्यालय हो गया बेटा 1876, शिकागो 79, 1907 में आपका इंग्लैंड आ जाता है बेटा। इंग्लैंड में विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपकी फ्रांस में। फ्रांस में समाजशास्त्र विषय के रूप में कब पढ़ाया जाने लगा? तो आपका 1889 में, 1889 में आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ इमाइल दुर्खाइम के द्वारा, किसके द्वारा? इमाइल दुर्खाइम के द्वारा स्टार्ट किया गया था सोशियोलॉजी को, और इमाइल दुर्खाइम ही अकादमिक जनक के रूप में माने जाते हैं। और सबसे पहला प्रोफेसर भी यही है बेटा, समाजशास्त्र के सबसे पहले प्रोफेसर, सबसे पहले पीएचडी इनकी है। पीएचडी का टॉपिक आपका एलिमेंट द
डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। और बेटा इसमें अगर आप जाओगे तो इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इमाइल दुर्खाइम का डिवीजन ऑफ लेबर। इमाइल दुर्खाइम 1917। और यहाँ पे बेटा थोड़ा इंट्रोडक्टरी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी बुक को लेकर के काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक कोड बना लेना, DRSE। एक बेटा इससे पहले आपका एक लेख था इनका, मोंटेस्क्यू एंड रूसो। इसी में ही इन्होंने सबसे पहली बार सोशल फैक्ट का जिक्र किया है। अब ये आपका एटीन 1883, 1885, 1895 और 1897 और 1905। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है बेटा इन सोसाइटी। अब बेटा यहां से एक कॉन्सेप्ट आपका आता है DOL का, डिवीजन ऑफ लेबर का। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले श्रम विभाजन की व्याख्या किसने की। आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले श्रम विभाजन की व्याख्या की बात आती है तो एडम स्मिथ आता है नाम, एडम स्मिथ, जो पिता कहे जाते हैं किसके, इकोनॉमिक्स के। शॉर्ट में इनकी बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। यहां से इन्होंने DOL को लिया है, अर्थशास्त्र की संकल्पना को सोशियोलॉजी में लेकर के आए हैं। अब दूसरी बुक है इनकी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। ठीक है बेटा, सबसे पहले एनोमी का जिक्र किया है इस बुक में, सबसे पहले फंक्शन का जिक्र किया है। ये क्वेश्चन बेटा नेट की परीक्षा में आए हुए हैं। फिर आपका द सुसाइड है, इसमें 4 प्रकार की आत्महत्या बताई है। और अगर देखोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज है तो बेसिक तौर पे देखा जाए तो 3 प्रकार की आत्महत्या बताई हैं। 4th भाग्यवादी को इन्होंने पेयर बनाने के लिया था। तो यहाँ पे आपके कई प्रकार के क्वेश्चन बनते नजर आते हैं। किसी पद्धति का सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति का जिक्र जो किया है वो इसी में ही किया है, तुलनात्मक पद्धति का। सांख्यिकी है रूप में डेटा इकट्ठा किए, 11 देशों के डेटा थे, तब जाकर के इन्होंने आत्महत्या के बारे में स्टेटमेंट दिए। जैसे कि आप देखोगे रूरल में कम, अर्बन में ज़्यादा, मेल में अधिक, फीमेल में कम, गर्मियों में अधिक, सर्दियों में कम। तो ये क्या है बेटा, यहाँ सोसाइटी में जाकर के इन्होंने डिस्कशन किया था। इसके बाद इनकी बुक है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ रिलीजियस लाइफ टोटमवाद की बात की है, टोटम इसमें जिक्र किया है। अगर आप देखोगे आपको इनकी बुक का सही कालक्रम लगाने के लिए काफी टाइम क्वेश्चन आया है नेट में। इंट्रोडक्टरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आगे चल के आपको पूरा थिंकर में अच्छे तरीके से कराऊंगा। तो इस तरीके से इनके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ से बनने बेटा। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की। जब हम नेचर की बात करते हैं तो 2 मत यहाँ पे आपके आते हैं, एक कला का आता है बेटा, एक विज्ञान का आता है। कौन कहता है साइंस है और कौन कहता है आर्ट है। देखो, एक विषय का विज्ञान के रूप में स्थापित होना एक गौरव की बात है। यहाँ पे अगस्त कॉम्ट कहते हैं मास्टर साइंस। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र साइंस तो होना एक अलग बात है, वो मास्टर साइंस है, महाविज्ञान की संज्ञा दी है अगस्त कॉम्ट ने। ठीक है, और पैरेटो भी इसको साइंस मानते हैं, इमाइल दुर्खाइम भी साइंस मानते हैं, मैक्स वेबर भी इसको साइंस मानते हैं। ये आपके साइंस को लेकर के हैं। एक फेमस नाम आता है आपका बोटोमोर। बोटोमोर इन्हें कला के रूप में मानते हैं क्योंकि प्रयोगशाला का अभाव,
प्रयोगशाला के अभाव की बात की है। सी राइट मिल्स का एक स्टेटमेंट आता है, वो इसे क्राफ्ट बताते हैं, सी राइट मिल्स। अब देखोगे बेटा, जब इनका कंक्लूजन हम निकालते हैं तो सोशियोलॉजी को हम सोशल साइंस के रूप में मानते हैं, और यहाँ कहते हैं कि ना तो ये प्योरली आर्ट है ना प्योरली साइंस है। जब हम मेथड का यूज करते हैं सोशियोलॉजी साइंस है, और जब हम मेथड का यूज नहीं करते तो वो आर्ट है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ आपके फेमस क्वेश्चन है इंट्रोडक्टरी को लेकर के। 2 और 3 चैप्टर में आपका इंट्रोडक्टरी ऑफ सोशियोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा, जो आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल आपकी तीसरी क्लास होगी सोशियोलॉजी की। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सभी क्लासेस मिलने वाली हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो तब तक लगी रहिए।